पंडित कहीं अलग से पैदा हुआ क्या? कोई अलग रास्ते से आया है क्या? कहीं अलग रास्ते से आया, ये बता दो मुझे पहले। उसमें मित्र शंकु कौन था? उसी को राम बना करके हमारे सर पे बैठा रखा है। आप लोगों की भावनाएं आहत कर रही हैं। किसी की भावना ही है, नहीं आहत कर रही हूँ, मैं अपनी भावना को जागृत कर रही हूँ। और हम तो कह रहे हैं जो मंदिर जा रहा है ना, उन्हें उठा उठा के मारो। सारे बौद्ध के मंदिर है। बिहार में एक है मुंडेश्वरी देवी, और जब उसकी चुनरी हटी तो बुद्ध निकल गया। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज 26 नवंबर है और संविधान दिवस लोग यहाँ मना रहे हैं। लगातार बहुजन समाज इकट्ठा है, लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर गई जिस चीज़ को पढ़ने से पूरे देश में अशांति का माहौल बन गया। ये यूँ कह सकते कि भाजपा में जो है भय का माहौल बन गया। 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। या यूँ कह सकते हैं कि मनुवादी सरकारों ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। 1935 में बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं। फिर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और साबित कर दिया कि हमें ऐसे धर्म की ओर आना जरूरी है जो मानवता का पाठ पढ़ाता हो। मेरे साथ जो महिला मौजूद हैं वो चंडीगढ़ से आई हैं और उनके हाथ में मैंने 22 प्रतिज्ञाएं देखी, तो इस पर बातचीत करेंगे कि वो इस पोस्टर को लेके क्यों आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं चंडीगढ़ कालका से आई हूँ, पिंजौर में रहती हूँ। ये क्यों लेकर आई हैं आप? ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा ली थी, और ये मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे लेकर के अपने घर जाऊंगी और सब जगह लोगों को दूंगी इसे। जो इसमें बाबा साहब ने कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं नहीं मानूंगा, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इनको इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने 36 साल पूजा करी, माला पहनाई, कुछ नहीं मिला। जब हमने बुद्ध धर्म अपना लिया ना, तो बहुत कुछ हमें मिल गया। हमने सब छोड़ दिया, पाप पुण्य ये वो सब खत्म हो गया, दिल से सारा डर ही निकल गया। अब कोई डर नहीं लगता, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ना मंदिर जाती हूँ ना कहीं जाती हूँ। अपने मोदी जी तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, सबसे ज्यादा पूजा पर। राम मंदिर थोड़ी ना था, वो बुद्ध का स्थान था। और क्या, उसमें मित्र शंकु कौन था? उसी को राम बना करके हमारे सर पे बैठा रखा है। वो कौन थे ये राम? राम कहाँ से पैदा हुआ? उसकी कौन है राम? कहीं से उसका इतिहास मिलता है? कहीं से कोई इतिहास नहीं मिलता है राम का। बुद्ध का सब जगह मिलता है, सब जगह जहाँ भी खुदाई होता है सब जगह बुद्ध का इतिहास मिलता है। लेकिन सरकार ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। अरे एक बाबा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें लिखा है कि 22 प्रतिज्ञाओं में लिखा है कि किसी भी कर्म कांड नहीं करेंगे, किसी भी नहीं करेंगे। हमारे पति मर गए, हमने नहीं किया। लेकिन स्वर्ग कैसे जाएंगे आप फिर? अरे कहाँ का स्वर्ग, कहाँ का नर्क, कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क है? यही स्वर्ग है, यही नर्क है। अच्छे से खा पी के हार्ट अटैक से मर जाओ, स्वर्ग है। बिस्तर पर टट्टी पेशाब करके घुर घुर करके मरो, नर्क है। यही नर्क है, यही स्वर्ग है। आकाश में कहीं कोई नहीं लटक रहा, स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है, धरती पर। आप इतनी जागरूक हैं, उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो पूजा पाठ करती हैं, लगातार कर्म कांड में उलझी हुई हैं? जग रही हैं, कुछ नहीं जग रही हैं। धीरे धीरे जैसे मैं 36 साल के बाद जागी हूँ ना, वो भी जग जाएंगी। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, बनारस की मेरी पैदाइश है। 12 दिन के बाद बच्चे के कान में घंटी की आवाज सुनाई देती है। आप तो भगवान की नगरी से आई हैं। हाँ, आपको तो फिर हिंदू रहना चाहिए था। हिंदू कहाँ का हिंदू? हिंदू जो है गाली है, मुसलमानों को उसमें गाली है। हिंदू कोई वो नहीं है, हिंदू कोई जात पात नहीं है। मुसलमानों ने गाली दिया था, गाली। हिंदू शब्द गाली है मुसलमानों की। लेकिन सरकार तो कह रही है हम हिंदू राष्ट्र बना रही है सरकार। हिंदू राष्ट्र कहाँ का हिंदू राष्ट्र है? अरे तुम भारत को एक कर लो, छुआछूत मिटा दो पहले, तब मैं मानूं तुम्हें कि हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र का, तुम सीधे भारत का राष्ट्र बनाओ ना कि भैया सब लोग एक हैं। छुआछूत कहाँ है? हाँ, अरे कई जगह ऐसी है जहाँ औरतें ब्राह्मण ठाकुरों के आगे से होकर के चप्पल पहन के नहीं निकल सकती, चप्पल हाथ में लेके निकलना पड़ता है। हमसे पूछो, हम गांव-गांव घूमते हैं। वो तो पहले की बातें थी, पुरानी बातें भी है। अभी भी मेरे पास साउथ से वीडियो आया है
वहाँ की लड़कियों को ब्राह्मण और बनिया ठाकुर जो है ना, उसको जो है ना अपने नीचे रख करके बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं और जब मर्जी तब आ करके उसको इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास वीडियो आया है साउथ से। तो आप कोई पंडित को दान दक्षिणा कुछ नहीं देते? मैं तो कुछ भी नहीं देती और सालों से खाए आती हूँ। महिलाएं जागरूक होंगी तो कहते कर्म कांड के खिलाफ आवाज उठाएंगी। मतलब मुझे अच्छा लगा कि इस तरीके की महिलाएं जो हैं, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि महिलाओं को स्वर्ग नर्क जो है वो अपनी इसी दुनिया में देखना है, इसी जीवन में देखना है। आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप खराब काम करेंगे तो चोरी करने की सजा जेल की सलाखें ही होंगी। अगर आप भगवान की घंटी बजाते रहेंगे उससे आपके बच्चे को रोटी रोजगार नहीं मिल जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे तभी तो मिलेगा ना, जब पढ़ेंगे नहीं तो उनका दिमाग कैसे खुलेगा? घंटा बजाने से थोड़ी दिमाग खुलेगा। मैंने 36 साल घंटा बजाई, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अब मैं सोचती हूँ कि अरे मैंने सुबह शाम 2-2 घंटे बर्बाद किए। अगर सुबह शाम वही पढ़ाई करे होते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं हम। घंटा बजाने से हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। मोदी सरकार की बात करते हैं, मोदी सरकार ने अच्छे काम तो किए ही होंगे कुछ। मुझे तो कोई नहीं लगता बेटा। जब 450 रुपया गैस सिलेंडर थी तो स्मृति ईरानी सड़क पर लेके सिलेंडर बैठ गई थी, अब कहाँ मर गई है वो? 1100 रुपये का सिलेंडर खरीद रहे हैं। हम जैसे विधवा के लिए 1100 रुपये से मायने रखता है कि नहीं मायने रखता है? तो महंगाई है, कितनी महंगाई है? तुम लोग को नहीं दिखाई देता महंगाई है? नहीं, हम तो सरकार का गुणगान करें तो हमें तो नहीं दिखाई देता। तो तुम भैया गुणगान करते रहो, सरकार तुम्हें देती होगी छुपा छुपा के, लो भैया तुम लोग खर्च करो, हमें तो नहीं देती है। हम वैसे ईमानदार पत्रकार हैं, लेकिन सरकार जो अच्छे काम करती है हम वो दिखाते हैं। का अच्छा काम करिए, तुम्हें गिना दो हमें। मंदिर बना दिया, मंदिर बना दिया उन्होंने, जनता को उंगली स्वाद लगा के चाटूंगी। जनता को आत्मनिर्भर बना दिया। क्या आत्मनिर्भर बनाए? भीख मांगे का कटोरा पकड़ा दिया। बिजनेस करिए अपने हिसाब से। बिजनेस है। मंदिर जो है ना ब्राह्मणों का कैश बन गया, कैश बैंक। अगर लोग मंदिर में जा करके SC ST OBC मंदिर में जाके चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे ना तो ये सारे भीख मांग जाएंगे। जितने मंदिर में चढ़ावा आती है, कहाँ से आती है? सभी लोग तो जाते हैं ना चढ़ावा चढ़ाने के लिए, कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना चढ़ावा चढ़ाने। वो चढ़ावा कहाँ जाता है? आज मंदिरों में इतने पैसे भरे हैं कि हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हिंदुस्तान बहुत अमीर है, लेकिन मंदिरों का पैसा निकाल दो। लोगों को क्या कहेंगे जिनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता? हम नहीं जाते मंदिर, हम तो लोगों को बोलते हैं कि मत जाओ मंदिर। लोग क्यों जा रहे हो मंदिर? किस लिए जा रहे हो मंदिर? मंदिर में तुम्हें पत्थर की मूर्ति क्या दे देती है? पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं देती तुम्हें, तुम्हारा विश्वास तुम्हें सब कुछ देता है। लेकिन आप ये 22 प्रतिज्ञा लेके घूम रही है, इससे सरकार नाराज क्यों हो जाती है? मुझे क्या मालूम उसमें उनको क्या नजर आती है, हमें तो अच्छी चीज नजर आती है। इससे ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं। अरे उनको क्या, एक बात बताओ, लोग इसे पढ़ लेंगे, जागरूक हो जाएंगे तो मंदिर में घंटा हिलाने कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा ना। जब कोई जाएगा नहीं तो चढ़ावा कहाँ से चढ़ाएगा? एक मंदिर में कोई जाके 10 रुपया, अगर 200 लोग चढ़ाए हैं तो कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो गए? 10 रुपया के हिसाब से 200 लोगों ने चढ़ाया, कितने हो गए? 2000 हो गए। तो वो तो मुफ्त का मिल गया ना। देखो जब लड्डू आते हैं, केला आते हैं तो लोजी लोजी लोजी, और जब काजू कतली आ जाती है तो पीछे, सेव आ गई पीछे, महंगे फल आ गए पीछे, और सड़े गले जो फल आ गए वो लो जी भगवान भगत खा लो, लो भगत खा। पंडित का भगवान से सीधा कनेक्शन है। अरे हमारा भी सीधा कनेक्शन है। एक बात बताओ, पंडित कहीं अलग से पैदा हुआ क्या? कोई अलग रास्ते से आया है क्या? कहीं अलग रास्ते से आया? ये बता दो मुझे पहले। अरे जैसे हम लोग आए हैं वैसे वो आया, खून पानी से वो भी आया हमारे पेट से। जैसे हमारी औलाद पैदा होती है वैसे उसकी भी औलाद पैदा होती है। वो जब आए थे बाहर से, लंगोटी लगा के जनेऊ पहन के आए थे, यहीं की औरतों तो लिया था उन्होंने, यहीं की औरतों से तो औलाद पैदा करी है उन्होंने। डर नहीं लगता है? आप खुलकर बोलती है। सरकार आपको जेल में डाल देगी तो? डाल दे उठा के। भावना आहत करने पे सरकार जेल में डाल रही है। काहे की भावना यार? हमारी भावना नहीं है। काहे की भावना? हमारी भावना नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे। अच्छा ये बताइए कि कर्मकांड आपने छोड़ा, बौद्ध धर्म में आने से आपको क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। चैन से सोते हैं, चैन से उठते हैं।
अपनी नींद सोते, अपनी नींद उठते हैं, सवेरे उठ के ही नहीं होता, अरे उठ के दिया जलाना, अरे मंदिर की सफाई करनी है, अरे मुझे ये कर, छूट गया सारा छूट गया। मतलब गुलामी की प्रतीक है। बिल्कुल गुलामी की प्रतीक है। अब कैसा लगता है, आपने मतलब जंजीरें तोड़ दी गुलामी की, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगी उन महिलाओं के लिए जो लगातार पूजा पाठ करती रहती हैं, अपने बच्चों की बलि तक दे देती हैं? अरे तुम लोग बेवकूफ मत बनो, अच्छे से तुम लोग बेवकूफ मत बनो, ना तो अपने बच्चों की बलि दो, ना किसी की बलि दो, इवन चिड़िया तक की बलि मत दो। बच्चों को स्कूल भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, मस्त होके रहो, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। एक बात बताओ, मेरे पति मर गए, मेरे मोहल्ले में औरतें आई, कहती हैं तुम बिंदी उतार दो। मैं बोली एक बात बताओ, पति शादी करता तो पहनाता क्या है? तो कहती है सिंदूर और मंगलसूत्र। मैं कि वो दो चीज में पहनी नहीं हूँ, तो उतारूं मैं क्या? जब वो दो चीज में पहनी नहीं हूँ तो मैं उतारूंगी क्या? कहते हैं चूड़ी उतार दो। मैं अपनी शादी से पहले भी चूड़ी पहनते थे, शादी से पहले भी बिंदी लगाते थे। पति ने दो चीज पहनाया, चुटकी भर सिंदूर और मंगलसूत्र, वो दोनों मैं नहीं पहनी हूँ, तो इसलिए मैं उतारूंगी भी नहीं। कुछ मैंने नहीं उतारा, मैंने कोई वो संस्कार नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। डर निकल गया मन से? बिल्कुल डर निकल गया मन से, मैंने कुछ भी नहीं किया। और हाँ, इस बात का सबूत हमारे आप मोहल्ले में जाके पूछ सकते हो। हमारे मोहल्ले में बदलाव तो आप में नजर आ रहा है, आप माइक पे इतना खुलकर बोल रही हैं, आपके अंदर डर नहीं है किसी भी तरीके का? क्यों डरना बेटा, किससे डरना? डर अपने आप से लगता है और किसी से नहीं लगता है। हमेशा डर और निडर दोनों हमारे अपने अंदर होता है। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहेंगी आप? चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी, भैया अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और अपने अपने घर को देखो अच्छे से, और मंदिर में घंटा हिलाना बंद कर दो बस। सारे बौद्ध के मंदिर है, बिहार में एक है मुंडेश्वरी देवी, और जब उसकी चुनरी हटी तब बुद्ध निकल गया। देखिए, महिलाएं जब जागरूक होंगी तो अपने हक अधिकारों की हिस्सेदारी की वो बात कहेंगी। सरकार इसी बात से डरती है कि महिलाएं जो हैं कर्मकांड में उलझी रहे, अपने लिए रोजगार ना मांगे, अपने लिए शिक्षा अधिकार ना मांगे, इसलिए महिलाओं को मानसिक रूप से डर बिठाया गया है कि आप अगर पूजा पाठ नहीं करेंगी, कर्मकांड नहीं करेंगी, तो आपके आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। तो आपके लिए हमने बातचीत की, बातचीत के दौरान एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो भी अच्छा बुरा होता है वो हमें पता होता है, तो निडरता के साथ, सच्चाई के साथ आपको अपना काम करते रहना चाहिए और कर्मकांड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिए शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, और ये सब पढ़ने से लिखने से आएंगी, ना कि मंदिर का घंटा बजाने से। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली जंतर मंदिर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।